उत्तर हो जाएगा बी। 86 नंबर है, चौधरी लिखमाराम थे। चौधरी लिखमाराम बताना के आ। प्रथम सरपंच, प्रथम जिला प्रमुख, प्रथम प्रधान या राज्यपाल। चौधरी लिखमाराम के बारे में बताना है भी के कौन प्रथम सरपंच बनया, या प्रथम जिला प्रमुख बनया, या प्रथम प्रधान बनया, या राज्यपाल बनया। 243 ZD हो गया। मोनू राधे राधे। तो लिखमाराम आज का पहला प्रथम जिला प्रमुख है चौधरी लिखमाराम। अगर पूछ ले प्रथम जिला प्रमुख कौन है तो चौधरी लिखमाराम हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का वर्णन किया गया है। संविधान को किस अनुच्छेद है जिन तहत पंचायती राज को वर्णन करेड़ो है। 243, 343, 143 या 443। जिला प्रमुख हो गया, सही है। संविधान को किस अनुच्छेद है जगह के तहत पंचायती राज व्यवस्था को वर्णन है। तो अनुच्छेद 243 हो जी। 243 के तहत पंचायती राज है, पंचायती राज को वर्णन करेड़ो है 243 में। ए नंबर हो जाएगा सही। 88 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किस अनुच्छेद है जिन तहत पंचायतन संवैधानिक दर्जो प्रदान करियो। 243, 12, 356 या 360। तो उत्तर हो जाएगा 243। दो अनुच्छेद 243 में पंचायतन संवैधानिक दर्जो दियो। तो ए नंबर उत्तर हो जाएगा सही। अगर निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस अनुच्छेद है को पंचायतों बारे में और 73वें संविधान संशोधन जोड़ियो वो बताना है। 243 से 243 आई तक, 1 तक, 244 से 244 8 तक, 243 से 243 ओ तक और 243 से 243 2 तक। किस अनुच्छेद है जो पंचायतों संबंधित है और 73वें संविधान संशोधन जोड़ियो वो बताना है। तो 243 से 243 ओ तक, सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन जोड़ियो 243 और 243 लेके 243 ओ तई। तो उत्तर हो जाएगा सी सही। जय राठौड़ 243 सही है। अगर 90 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा को परिभाषित करता है। ग्राम सभा की परिभाषा किस अनुच्छेद में बा बतानी है। 243 ए में, 243 बी में, 243 सी में या 243 डी में। संविधान को किस अनुच्छेद है जो ग्राम सभा ने परिभाषित करे। तो ग्राम सभा की परिभाषा पूछ लिया तो 243 ए में, 243 ए में ग्राम सभा की परिभाषा दे दी है। तो उत्तर ए हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। किस अनुच्छेद है जो पंचायतन शक्तियां दिया, बिन अधिकार दिया पंचायत ने और जिम्मेदारियां दिया। किस अनुच्छेद बताना है। किस अनुच्छेद में वर्णन करेड़ो है। 243 ए, 243 बी, 243 सी या 243 जी। संविधान को अनुच्छेद बताना है जगह देत पंचायतन शक्तियां देड़ी है, अधिकार देड़ा है और जिम्मेदारियां देड़ी है। जय राठौड़ 243 जी बतावे। तो 243 जी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतन शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां देड़ी है। तो डी नंबर सही हो जाएगा। नंबर प्रश्न है, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। यानी पंचायतों के लिए जो कि वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में। 243 ज में, 243 ड़ में, 243 ख में या 243 ज में। पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वो बताना है। तो 243 ज में। ए नंबर उत्तर हो जाएगा सही।
जे राठौड़ बोला है 243 आई है हिंदी में बी। 93 नंबर देखो, बारड कमेटी का गठन होगा, बारड कमेटी का गठन होगा किस अनुच्छेद बोला है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 243 एस। बारड कमेटी को गठन बताना है किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो अनुच्छेद 51, 358, 22 या 343 एस। तो 51 को पंचायती राज में कोई संबंध को नहीं, ना 358 को संबंध है, ना 22 को संबंध है। तो 243 है एस, 243 एस के तहत वार्ड कमेटी को है गठन हुआ है। तो 2 डी नंबर उत्तर हो जाएगा सही। आगे प्रश्न देखो, 94 नंबर प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम आयो 2009 में बिंग तहत बताना है किसी नगर पालिका में निर्वाचन हेतु न्यूनतम स्थानों वार्डों की संख्या कितनी है? वार्डों की संख्या बतानी है नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत। 19 उसका है, 16 उसका है, 13 उसका है या 10 उसका है? नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कोई भी नगर पालिका हो निर्वाचन हेतु न्यूनतम वार्डों की संख्या उसका है 13। तो उत्तर हो जाएगा सी, 13 वार्ड उसका न्यूनतम। न्यूनतम बताना है तो न्यूनतम 13। गोलू डी बतावे, विकास बतावे 13, जय राठौड़ 9 ए। 95 नंबर देखो, संविधान, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? संविधान को किसो भाग है जो पंचायत से संबंधित है? भाग 9 बी, भाग 8, भाग 9 या भाग 9 ए? संविधान को किसो भाग है जो पंचायत से संबंधित हुआ है वो बताना है। जय राठौड़ 13 हो गया, अब उत्तर बताओ। तो पंचायतों संबंधित भाग है 9, संविधान को भाग 9 है वो पंचायतों संबंधित है। तो उत्तर सी हो जाएगा, विकास सी सही है। 98 नंबर प्रश्न देखो, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु, पंचायती राज संस्था है इन पर अगर चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु बतानी है कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष? न्यूनतम आयु बतानी है पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़न खातर। विकास बतावा 21। तो पंचायती राज संस्था में प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने खातर न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। अगर 21 वर्ष है तो वो चुनाव लड़ सके। तो उत्तर हो जाएगा बी। 91 नंबर प्रश्न है, सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं, सरपंच के चुनाव में कौन भाग लिया है यानी बिन वोट कौन कौन देश का वो बताना है? ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच, पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता या गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक या कोई नहीं? सरपंच का चुनाव में कौन भाग लिया है वो बताना है। जय राठौड़ 21 वर्ष हो गयो, विकास 21 हो गयो, सही है। तो सरपंच का चुनाव में निर्वाचित पंच भाग को लेनी, ना कोई नागरिक ले, बल्कि पंचायत क्षेत्र में जका पंजीकृत मतदाता है जका वोट बनेड़ा हुआ है वे भाग ले। तो उत्तर हो जाएगा बी, विकास बी सही है। आगे प्रश्न है, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उप सरपंच हुआ बिंगु निर्वाचन बताना है की हुआ? प्रत्यक्ष जनता ग्रह या निर्वाचित सरपंच हुआ वार्ड पंचों द्वारा या जिला परिषद द्वारा मनोनयन हुआ या पंचायत समितियों द्वारा मनोनीत हुआ? उप सरपंच को निर्वाचन बताना है किया हुआ है? उप सरपंच ने किया चुना है? प्रत्यक्ष जनता चुना है या निर्वाचित सरपंच हुआ वार्ड पंच द्वारा या जिला परिषद द्वारा या पंचायत समिति द्वारा? तो उप सरपंच ने चुना जो निर्वाचित सरपंच हुआ नयो सरपंच बनेड़ा हुआ है, नया वार्ड पंच बनेड़ा हुआ है, वे उप सरपंच को चुनाव करे। तो बी नंबर सही हो जाएगा, जय राठौड़ बी सही है। 99 नंबर प्रश्न देखो, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा, बहुमत दल के पंचों द्वारा अपनों में से, सरपंच द्वारा मनोनयन या निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से? 99 का उत्तर बताओ। वही है
ग्राम पंचायत का उप सरपंच ने किया चुना है। पंचायत मनोनीत का निर्वाचित पंच हुआ नहीं बे चुना है उप सरपंच ने, तो डी नंबर हो जाएगा सही। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान के भाग 9 का शीर्ष है पंचायत। 2 नंबर है इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों पर तथा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद पर लागू नहीं होगी। अब ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और न तो एक सही है और न ही दो सही है। पहलो कथन है संविधान को भाग 9 है बिंगो शीर्ष राजस्थान है, और दूसरा है इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों पर दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद पर लागू नहीं होगी। जय राठौड़ डी बताओ है। दोनों ही सही है। संविधान भाग 9 शीर्ष पंचायत है तो सही है, और अनुच्छेद 244 बात क्यों है भी अनुसूचित क्षेत्र है और जनजाति क्षेत्र है, और दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद पर बात लागू कौन हुआ है। तो दोनों ही सही हो जाएगा, एक और दो दोनों बात ही सही है। जय राठौड़ के दोनों सही लग रही है, हाँ दोनों सही है। 101 नंबर देखो, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत को सचिव बताना है कौन हुआ है, पटवारी हुआ है, सरपंच हुआ है, उप सरपंच हुआ है या ग्राम विकास अधिकारी हुआ है। तो ग्राम पंचायत को सचिव हुआ है ग्राम विकास अधिकारी, तो उत्तर हो जाएगा डी, ग्राम विकास अधिकारी हुआ है वो सचिव हुआ है। आगे प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने राजस्व भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किस लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है। राजस्थान सरकार है राजस्व भिन्न, राजस्व संबंधित कोई मामला नहीं होना चाहिए, अन्य मामला हुआ है वहां खातर पंचायत स्तर पर एक लोक सुनवाई अधिकारी की नियुक्ति करी है। वो कौन हुआ है वो बताना है, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, सरपंच या वार्ड पंच। जय राठौड़ वीडियो, हाँ सही है, ग्राम विकास अधिकारी हुआ है, ग्राम विकास अधिकारी लोक सुनवाई अधिकारी हुआ है जो राजस्व भिन्न मामला हुआ है बंगी सुनवाई करे। 103 नंबर प्रश्न है, ग्राम स्तर पर लगान वसूलने का कार्य कौन करता है। ग्राम स्तर पर बताना है लगान कौन वसूल करे, सरपंच करे, पटवारी करे, गांव मुखिया करे या ग्राम सेवक करे। ग्राम स्तर पर लगान वसूलने को कार्य बताना है, तो ग्राम स्तर पर लगान वसूल कौन करे, पटवारी, तो उत्तर हो जाएगा पटवारी। आगे प्रश्न है, राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। जिला प्रमुख हुआ वो त्याग पत्र किन दियो है वो बताना है, निर्देशक पंचायत राज ने दे, या जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दे, या जिला कलेक्टर ने दे, या संभागीय आयुक्त ने दे। राजस्थान में जिला प्रमुख आपको त्याग पत्र किन दियो है वो बताना है, तो जिला प्रमुख है त्याग पत्र दियो है संभागीय आयुक्त ने, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। पंचायत समिति को प्रधान हुआ है वो आपको इस्तीफा किने दिया है वो बताना है, जिला प्रमुख ने, उप प्रधान ने, जिला कलेक्टर ने या संभागीय आयुक्त ने। राजस्थान में पंचायत समिति हुआ है प्रधान है वो आपको इस्तीफा किने दिया है वो बताना है, तो जिला प्रमुख हो जाएगा उत्तर, जिला प्रमुख ने दिया पंचायत समिति को प्रधान है इस्तीफा। जय राठौड़ बी। तो ये आज का अपना प्रश्न क्लास किया लगी, क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट जरूर करियो, और यही बाद में हिंदी की क्लास रहेगी तो भी सारा शामिल हो जाइयो।